नाज़रीन, आईफोन कितना महंगा है ये तो आज बच्चा बच्चा जानता है और हर नौजवान का ये ख्वाब है कि वो भी आईफोन ले। मगर वहीं कुछ लोग हैं जो तजुर्बात करने के लिए इन महंगे महंगे मोबाइल्स को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें एक दफा आईफोन को फ्रिज में रखकर जमा लिया जाता है। इसके बाद क्या फोन चल पाता है या नहीं, ये आप वीडियो में देखेंगे। और जब हाइड्रोलिक प्रेस में एक नए और पुराने हथौड़े को रखा जाए तो इनमें से पहले कौन सा टूट जाएगा। और नाज़रीन, आप जानते ही होंगे कि बुलेट प्रूफ ग्लास किस कदर मजबूत होता है। इस पर अगर गन से भी फायर करें तो तब भी इस शीशे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब क्या होगा जब इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से गाड़ी को गुजारेंगे, क्या ये गिलास टूट जाएगा या फिर नहीं। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लाए हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नंबर 10, 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। नाज़रीन, जेली से मुतालिक आपने कई वीडियोस और भी इंटरनेट पर देखी होंगी, लेकिन तब क्या होगा जब एक जेली के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा। तो नाज़रीन, इस तजर्बे को करने से पहले जब इस मेटल बॉल को 1000 डिग्री पर गर्म किया गया और इस मेटल बॉल को एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर रखा गया तो कुछ ही देर में ये मेटल की बॉल बर्फ के टुकड़े में सुराख कर देती है। ऐसे ही जब इसको फिर से गर्म करके दूसरे थोड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पर रखते हैं तो इस बर्फ के टुकड़े को भी ये बाल बहुत जल्द पिघला देती है। ऐसे ही जब एक आइस क्यूब के ऊपर 3 गर्म मेटल बॉल्स को रखा गया तो ये तीनों बॉल्स बहुत ही जल्द इस बर्फ को पिघला देती हैं और बर्फ भी इनकी गर्मी की वजह से तेजी से पिघलने लगती है। ऐसे ही नाज़रीन, जब इस सुर्ख गर्म मेटल बॉल को जेली के ऊपर रखा गया तो इस बॉल को जेली के ऊपर रखते ही जेली में सुराख होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मेटल बॉल जेली को बहुत ही तेजी से पिघलाना शुरू कर देती है और इसको जेली के ऊपर जहाँ जहाँ रखा जाता है वहाँ इसके ऊपर सुराख हो जाते हैं। नंबर 9, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड न्यू हैमर। नाज़रीन, तब क्या होगा जब एक नए पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाएगा। क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगी और पुराने और नए हथौड़े में ज्यादा मजबूत कौन सा हथौड़ा होगा। नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक मॉडर्न कुल्हाड़े को रखा गया और जब इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया गया तो ये कुल्हाड़ा दरमियान से मुड़ जाता है और टेढ़ा हो जाता है और पूरी तरह से ये कुल्हाड़ा फोल्ड हो जाता है, लेकिन दरमियान में से टूटता नहीं है। मगर जब इस मशीन के नीचे एक पुराने कुल्हाड़े को रखा गया तो इस कुल्हाड़े के ऊपर जब हाइड्रोलिक प्रेस से वजन डाला गया तो इस कुल्हाड़े के ऊपर थोड़ा सा वजन डालते ही ये दरमियान से टूट जाता है। तो नाज़रीन, इन कुल्हाड़ों के बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नए और पुराने हथौड़े को रखा गया तो इसका रिजल्ट कुछ और ही था। जब एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और जब इस प्रेस की मदद से इस हथौड़े पर वजन डाला गया तो इसके ऊपर कुछ ही टन वजन डालने के बाद ये हथौड़ा दरमियान से मुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब एक पुराने हथौड़े को इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और इसके ऊपर कई टन वजन डालने के बावजूद भी हथौड़े का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। नंबर 8, आईफोन एक्सपेरिमेंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन दुनिया भर का एक महंगा ब्रांड है और ये अपनी कीमत के साथ साथ अपने ग्राहकों को सेटिस्फाई भी करता है। आप लोगों ने आईफोन टेस्ट की कई वीडियोस देखी होगी, मगर शायद आपने आईफोन का आइस टेस्ट ना देखा हो। इस टेस्ट को करने से पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और इसको एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया गया है, जिसके बाद इसको बर्फ में जमाने के लिए इसे 24 घंटे फ्रिज में रख दिया जाता है। जिसको फ्रिज में रखने के कुछ घंटों के बाद आईफोन बंद हो जाता है। लेकिन जब 24 घंटों के बाद जब इस फोन को फ्रिज से बाहर निकाला जाता है तो आईफोन पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है और फिर इस फोन की चारों तरफ की बर्फ को पिघलाने के बाद जब इस फोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया और जब इसको ऑन किया गया तो ये फोन बर्फ से निकलने के बाद ऑन हुआ और अच्छी तरह से वर्क कर रहा था जैसे कि ये पहले करता था। 24 घंटों तक ये बर्फ में रहने के बावजूद भी ऑन हो जाता है। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि आईफोन इस कदर महंगा क्यों है। नंबर 7, श्रेडिंग मशीन वर्सेस ट्रेन ट्रैक। नाज़रीन, श्रेडिंग मशीन इस कदर खतरनाक होती है कि इसके अंदर अगर आप कोई लोहा भी डाल देंगे तो भी ये इसको काट कर रख देगी। लेकिन तब क्या होगा जब एक श्रेडिंग मशीन के अंदर ट्रेन ट्रैक को डाला जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले श्रेडिंग मशीन के अंदर बर्फ के एक टुकड़े को डाला गया तो बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया और पिघलती हुई बर्फ को भी मशीन नहीं तोड़ पाई। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ श्रेडिंग मशीन की मदद से पिघलती जाती है वैसे वैसे ये बर्फ का टुकड़ा छोटा होता चला जाता है। ऐसे ही नाज़रीन, जब श्रेडिंग मशीन के अंदर इस लंबी हथौड़ी को डाला जाता है तो इसको श्रेडिंग मशीन में डालते ही ये टूट जाती है
और कुछ ही देर के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं। लेकिन इसका लोहा भी बहुत मजबूत था, जिसने श्रेडिंग मशीन में मौजूद लोहे को डैमेज कर दिया था। और नाज़रीन, जब श्रेडिंग मशीन के अंदर इस ट्रेन के ट्रैक को डाला गया तो आप में सब लोगों को पता ही होगा कि ट्रेन ट्रैक किस कदर मजबूत लोहे से बना होता है। इस लोहे के ऊपर चाहे कितना ही वजन क्यों न डाल दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसको श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो इसको मशीन में डालते ही इसमें कट पड़ना शुरू हो गया। लेकिन ये श्रेडिंग मशीन इसका ज्यादा कुछ न बिगाड़ सकी, मगर कुछ जगह पर इस ट्रेन ट्रैक के टुकड़े को श्रेडिंग मशीन ने अच्छा खासा डैमेज किया है। नंबर 6, बिग ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। नाज़रीन, बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप गोली भी चलाएंगे तो तब भी इस ग्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा जब इस ग्लास के ऊपर से एक बड़े ट्रक को गुजारेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आम ग्लास के ऊपर एक गाड़ी को चढ़ाया गया और फिर जब इस गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया गया तो ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं और इनके कई टुकड़े बन जाते हैं। ऐसे ही जब इस गाड़ी को टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है। टेम्पर्ड ग्लास के बारे में आप में से ज्यादा लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये एक इंतहाई फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप खड़े भी हो जाएं तब भी ये ग्लास नहीं टूटता। ऐसे ही नाज़रीन, जब एक के ऊपर एक 4 टेम्पर्ड ग्लास को रखा गया और फिर जब इसके ऊपर इस ट्रक को चढ़ाया गया तो ये सारे के सारे ग्लास टुकड़े बन गए। इसके बाद जब इसी ट्रक के नीचे बुलेट प्रूफ ग्लास को रखा गया तो इस ग्लास को वक्ती तौर पर कुछ भी नहीं होता, मगर कुछ क्रैकेस जरूर आते हैं, मगर ये ग्लास टूटता नहीं है। लेकिन कुछ देर के लिए जब इस ट्रक को इस बुलेट प्रूफ ग्लास पर खड़ा कर दिया जाता है तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास 33 सेकंड तक ही वजन बर्दाश्त कर पाता है। 33 सेकंड के बाद ये ग्लास दरमियान से टूट जाता है। नंबर 5, एलिफेंट टूथपेस्ट। नाज़रीन, एलिफेंट टूथपेस्ट एक ऐसा तजर्बा होता है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से बहुत सारी फोम निकाली जाती है। ऐसे ही नाज़रीन, कुछ लोगों ने इतने बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाया है कि ये पेस्ट बॉक्स से निकलने के बाद बहुत ऊंचाई तक गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 4, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हॉट मेटल बोर। नाज़रीन, हाइड्रोलिक प्रेस के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस किस कदर स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके नीचे रखा हुआ लोहा भी फौरन टूट जाता है। और तब क्या होगा जब एक गर्म लाल मेटल की बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा। जब इस मेटल की बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो इस पर प्रेशर डालते ही ये मेटल की बॉल बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और इसकी साइड बदल कर भी रखने से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। लेकिन वहीं जब एक नॉर्मल मेटल बॉल को प्रेस के नीचे रखा जाता है तो ये मेटल बॉल इस कदर स्ट्रॉन्ग होती है कि ये प्रेस के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ डालती है। नंबर 3, सेफ वर्सेस बॉम्ब। नाज़रीन, सेफ के अंदर पैसे रखे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और इसमें पैसे रखने की एक सेफ जगह भी होती है। लेकिन तब क्या होगा जब सेफ के अंदर बॉम्ब को लगा दिया जाए? ये सेफ फट जाएगी या इस पर बॉम्ब का कोई असर नहीं होगा? आइए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले एक सेफ के अंदर एक ऑटोमेटिक बॉम्ब को लगा दिया गया है और सेफ के अंदर बॉम्ब फिट करने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब ये बॉम्ब फटता है तो इससे सेफ की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इस सेफ को तो चीथड़े उठ जाते हैं और इस सेफ के कई हिस्से हो जाते हैं। नंबर 2, शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाज़रीन, इस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए सबसे पहले शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया जाता है और जब शुगर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है तो जैसे जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड शुगर के साथ रिएक्शन करना शुरू करता है वैसे वैसे इस शुगर का रंग तब्दील होकर ब्लैक होना शुरू हो जाता है और चंद ही मिनटों में इसमें से इस तरह का फोम निकलना शुरू हो जाता है। नंबर 1, लावा वर्सेस कोकोनट। नाज़रीन, क्या होगा जब लावा को नारियल के खोपरे में डाला जाएगा? क्या ये लावा इस नारियल को जला देगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले नारियल के अंदर एक छोटा सा सुराख कर लिया जाता है जिससे लावा को नारियल में डाला जा सके और फिर जब खोलते हुए लावा को नारियल के अंदर डाला जाता है तो कुछ सेकंड्स तक नारियल पर लावा का कोई असर नहीं होता, मगर कुछ ही सेकंड्स के बाद लावा नारियल के अंदर खोलने लगता है और पूरे का पूरा नारियल फटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में नारियल के अंदर आग भड़क जाती है और जल्द बुझ भी जाती है। फिर नारियल के अंदर मौजूद लावा को ठंडा करके जब नारियल का अंदर का हालात देखा जाता है तो नारियल अंदर से बिल्कुल जल चुका होता है। आपको इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइए। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।